उत्तर प्रदेश में कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर पर पहुंचे निलंबित पूर्व सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी की सत्ता 30 घंटे में हुई खत्म। पुलिस ने ऑफिस से निकाला जबरदस्ती बाहर। जिला अधिकारी से विवाद के बाद पेंड सस्पेंड सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त फिर कार्यालय पहुंच गए। इस बार एसीपी और एडीएम भी ऑफिस पहुंचे और उन्होंने डॉक्टर हरिदत्त नेमी से लगभग आधे घंटे तक मीटिंग की और फिर उन्हें ऑफिस से बाहर निकाला। गुरुवार सुबह कानपुर जिलाधिकारी से भिड़ने वाले सस्पेंड सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी कार्यालय पहुंचे और सीधे अपने कक्ष की ओर चले गए। इस दौरान वहां मौजूद कर्मचारियों ने उनके पैर भी छुए, लेकिन वर्तमान सीएमओ डॉक्टर उद्यनाथ ने एक पत्र जारी कर दिया कि सस्पेंड सीएमओ से कोई भी फाइल पर हस्ताक्षर न कराया जाए और न ही कोई आदेश माना जाए। इसके बाद सीएमओ कार्यालय में लगातार उहापोह की स्थिति बनी रही। वहीं डॉक्टर उद्यनाथ के कार्यालय पहुंचने से पहले डॉक्टर नेमी ने स्टाफ से कहा कि पत्र से डरने की जरूरत नहीं है, कोर्ट के आदेश मेरे पास है, कोर्ट का आदेश सबसे ऊपर है और मैं ही सीएमओ हूँ। कानपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बीते 2 दिनों से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। मंगलवार को कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर सस्पेंड सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी फिर कार्यालय पहुंच गए और कुर्सी पर बैठ गए। इसी दौरान वहां नए सीएमओ डॉक्टर उद्यनाथ भी पहुंचे। दोनों के बीच बहस भी हुई। बुधवार को भी स्थिति जस की तस ही रही। सस्पेंड सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त फिर कार्यालय पहुंच गए। इस बार एसीपी और एडीएम भी ऑफिस पहुंचे और उन्होंने डॉक्टर हरिदत्त नेमी से लगभग आधे घंटे तक मीटिंग की और फिर उन्हें ऑफिस से बाहर निकाला। इसके बाद वर्तमान सीएमओ डॉक्टर उद्यनाथ को कुर्सी पर बैठाया। इस दौरान कार्यालय में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और मेन गेट को लॉक कर दिया गया। पुलिस के आला अधिकारियों ने निलंबित सीएमओ को यह समझाया कि उन्होंने कोर्ट से भले ही स्टे ऑर्डर ले लिया है, लेकिन शासन की तरफ से अभी तक कोई पत्राचार नहीं हुआ है। वहीं डॉक्टर उद्यनाथ को सीएमओ ऑफिस का कार्यभार संभालने का आदेश है। ऐसे में जब तक कि उन्हें शासनादेश न मिल जाए तब तक वह यह कुर्सी छोड़ दे। पुलिस डॉ हरिदत्त नेमी को समझाने के बाद कार्यालय से बाहर ले आई। कार्यालय से बाहर निकलने के बाद सस्पेंड सीएमओ ने फोन पर किसी से थोड़ी देर तक बात की और फिर अपनी कार में बैठकर वहां से चले गए। निलंबन हुआ था और निलंबन के अगेंस्ट मुझे उसी के क्रम में मैंने यहाँ पर पर आप आ गए, बाहर आ गए अंदर नए वाले तो आज क्या हुआ? आप छोड़ रहे हैं? जिला प्रशासन आया, पुलिस कोर्ट आया, तो आप ही ने ये कहा है कि अभी आपका हाई कोर्ट से स्टे है और डॉक्टर साहब का भी स्टे है, जिनका मुझे बाद में ट्रांसफर हुआ है उनके लिए भी स्टे है और मेरा तो स्टे हुआ है। मेरा जो सस्पेंशन हुआ था उसके स्टे है। मैं सीएमओ कानपुर पर यही हुआ था, आप सभी को मालूम है। लेकिन अब जिला प्रशासन का ये कहना है कि जब कोर्ट से तो आपका स्टे हो गया है, लेकिन आप जो है जब शासन से आपका आदेश आ जाए तो उसके बाद में अपना जो इस तरह का दबाव था। शासन क्योंकि उनके साथ है, शासन उनके साथ है, तो जैसे शासन से आर्डर होगा तो सरकार ने जैसे कहा शासन प्रशासन के साथ है, मतलब आपको हाईकोर्ट के आदेश को माना नहीं। अब आप अगला अब देखा जाएगा। तो अभी आप जहाँ से मुझे रिलीफ मिला था वहीं जाना होगा। अभी सर आप कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं अपने घर सरकारी आवास पे जा रहा हूँ। तो सर आपको कुछ कैसा लगा, कोई दबाव डाला? हाँ बिल्कुल, कोशिश में तो दबाव डालेंगे। जब मान्य उच्च न्यायालय का आदेश नहीं माना गया तो इंसल्ट किया नहीं ऐसा। आप मानता यही था कि आप संतोष है कि मतलब अफसोस है कि जबरदस्ती पाया जाए? नहीं, प्रशासन का ये कहना है, पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि अभी शासन से कोई आदेश नहीं है, उच्च न्यायालय का आदेश है। और तो उच्च न्यायालय का भी आदेश है कि आपका स्टे है, तब तक आप कुर्सी छोड़ दीजिए। संभाल लिया है क्या रहा, क्या नहीं दोबारा हम तो शुरू से ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे, हमने पहले भी बोला था जी।
प्रमुख सचिव सरकार के आदेश है, आदेश के तहत हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। सर, ऐसा आज क्या सुबह हुआ? भी आज ऐसा क्या हुआ कि आपको पुलिस बल लेकर के आना पड़ा ऐसा? नहीं, हमने पुलिस बल को जो है बोला, हमने अपनी रिक्वेस्ट दी कि जो है ऐसा ऐसा मेरे कार्यालय में अवैध आदमी अवैध ढंग से जो है घुस के और सीएमओ की कुर्सी पे बैठा है। सर यहाँ पे सीएमओ साहब कल हजरत हाईकोर्ट के आदेश से बैठे थे, आप भी बगल में बैठे थे, उसके बाद में 24 घंटे से ज़्यादा वो बैठे रहे सीएमओ में। देखिए हाई नहीं कोर्ट, तो आप अभी उनको कैसे हटाया गया, किस तरह से आपने क्या संतुष्ट उनको किया? समझाया गया, उनको तरीके बताए गए। हमारे जो है एडीएम सिटी साहब और ये सब लोग जो है उनको समझाया गया कि प्रोसेस क्या होता है सीएमओ कुर्सी ज्वाइन करने के लिए। कोर्ट से आपका सस्पेंशन ख़त्म हुआ तो इसके बाद कहाँ जाना है, आपको कहाँ से आदेश लेना है, आप ले आइए, आप मुख्य शिक्षाधिकारी कानपुर बनिए। सर सर लेकिन सर वो भी आरोप लगा गए हैं जाते जाते कि मैं हाईकोर्ट के आदेश से वो आया था पोस्ट करके, पुलिस प्रशासन से दबाव बना करके पुलिस लेकर के हमको हटा दिया गया, मैं फिर हाईकोर्ट जाऊँगा। नहीं, पुलिस प्रशासन कोई दबाव नहीं डाला है, बड़े प्रेम से बातें हुई हैं, 1 घंटा उनको समझाया गया है और ऑन कैमरा बातें हुई हैं, कोई दबाव नहीं था। वो बाहर निकल के कहे गए फिर मैं हाईकोर्ट जाऊँगा, यहाँ का आदेश लाया था फिर वहाँ जाऊँगा। वो स्वच्छंद है, चाहे वो हाई कोर्ट जाएँ चाहे जहाँ भी जाएँ, स्वच्छंद है। आपको लगता है कि उनकी प्रक्रिया गलत थी? हाँ, प्रक्रिया हमें नहीं लगता है, जो जानकार लोग हैं, जो जानकार लोग वो सब कहते हैं कि ये जो है उनकी प्रक्रिया गलत है। अच्छा, वो कुछ ये भी कहा जा रहा है कि अब कानपुर के लोगों को सीएमओ को लेकर बड़ी चर्चा थी राजनीतिक हलकों में, प्रशासन में, अब ये चर्चा में विराम लगेगा? आप लग गया, विराम लग गया। हम सीएमओ थे और हैं, हटे कहाँ हैं, हम ही थे। वो कह रहे थे हम चार्ज दे नहीं गए थे। भाई सस्पेंडेड आदमी कभी चार्ज देता है, हैं? या सस्पेंडेड आदमी की कभी विदाई होती है? आपने सर एक लेटर भी जारी किया था? हाँ, तो इसी आधार पे जारी किया, क्योंकि उनका एक जो है आरोप पत्र आया था। आरोप पत्र में निमी जी का आरोप पत्र था और नीचे लिखा हुआ था मुख्य शिक्षाधिकारी कानपुर का भी हमें आया था। तो उसी आधार पे हमने कि जो डिस्पैच रजिस्टर में जो आदेश हो रहे हैं, सिग्नेचर होते हैं फाइलों पे, वो हमारे अधिकारी कर्मचारी न करें, क्योंकि बाद में इनके लिए समस्या खड़ी होगी कि अब कि जो सीएमओ नहीं है उनके सिग्नेचर से सब आदेश हो रहे हैं। सर, कल से घटनाक्रम चल रहा है, तो सर उसमें आपने क्या पुलिस को कोई प्रार्थना पत्र इस तरह की चीज़ें दी थी जिससे पुलिस का इंटरफेयर बना रहा कल से? नहीं, हम तो देखिए कोई इस तरह का प्रार्थना पत्र नहीं, बस ये मौखिक कहे थे और आके लोगों ने मौखिक ही समझाया। अच्छा, उन्होंने जो आदेश किए हैं 24 घंटे के अंदर कुछ कागजों में आदेश किए हैं, वो निरस्त माने जाएंगे? आप निरस्त करेंगे, क्या करेंगे? सभी निरस्त माने जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू।